बेटा सभी बच्चों को याद ही है, मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 5.3 की ओर चलेंगे, जिसमें आपको एक चीज सीखने का मौका सबसे पहले मिलेगा, अस्पष्ट फलनों के अवकलन। अस्पष्ट फलनों के अवकलन जैसे फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ derivatives of implicit functions, यानी कि अस्पष्ट फलनों के अवकलन। अस्पष्ट फलनों के अवकलन, ठीक है। देखो हमारे पास दो तरह के फलन हो सकते हैं, स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन। देखिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके आपको दोनों को दिखाता हूँ। जैसे यहीं पर बुक से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक लिखा हुआ है x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0, और एक दूसरा लिखा हुआ है x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखें ध्यान से, ये बेटा दो फलन हैं। इनमें से एक फलन को बोलेंगे स्पष्ट फलन और एक फलन को बोलेंगे अस्पष्ट फलन, ठीक है। स्पष्ट फलन किसे कहेंगे और अस्पष्ट फलन किसे कहेंगे, ध्यान से देखो। ये जो एक फंक्शन आप देख रहे हैं, इसमें सॉल्व करके y की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि आप निकालो तो आप निकाल सकते हो। कैसे? y एक तरफ कर दोगे, बाकी दूसरी चीजें दूसरी तरफ, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। इसका मतलब आप इस फलन में क्या कर पाए, आप कर ये पाए कि इस पूरे फंक्शन में y को अलग एक तरफ कर पाए। आप y को अलग एक साइड में कर सके आप। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसमें करके दिखाओ यही मुझे, तो देखो आप नहीं कर पाओगे। देखिए अगर आप इस y को उधर भेज भी दोगे तो भी क्या मिलेगा, x प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। और अभी भी देखो, क्या पूरी इक्वेशन से y को एक तरफ अलग कर पाए आप? अभी भी साइन के साथ एक्स वाई में ये है, और आप कोई भी जतन करके इसको एक तरफ नहीं कर सकते। कोई भी तरीका यूज करके आप सेपरेट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये वाला जो फलन होगा इसको हम बोलेंगे स्पष्ट फलन। इसको कौन सा फलन बोलेंगे? स्पष्ट फलन। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। और ये वाला जो फलन होगा, इसको क्योंकि हम स्पष्ट नहीं कर पाए तो इसका नाम होगा अस्पष्ट फलन। अंग्रेजी में इसी को बोला जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि वो फलन जिसमें y को हम एक तरफ, इक्वेशन की एक तरफ उसको अलग ना कर सकें, नहीं कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। y कैन बी, इसमें ऐसे लिख सकते हैं। और y क्या होता है? y को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर। तो हम इसको कह सकते हैं dependent variable can be isolated in one side of equation। मतलब आइसोलेटेड का मतलब अब आप समझते भी हैं, आइसोलेट का मतलब एक अकेला। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी आइसोलेटेड, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा
उसे हम बिल्कुल अलग कर सकते हैं इन वन साइड ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की एक तरफ। लेकिन ये कौन से होंगे? इनमें डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कांट बी आइसोलेटेड, इसमें नहीं कर सकते हम। डिपेंडेंट वेरिएबल कांट बी आइसोलेटेड इन वन साइड ऑफ इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल को इक्वेशन में एक साइड में हम आइसोलेट नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये फलन कौन से होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, एक्सप्लिसिट फंक्शन जो हैं इनका डेरिवेटिव निकालना बड़ा इजी है, इम्प्लिसिट फंक्शन का भी बड़ा इजी है। लेकिन क्योंकि हम जब इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो इनसे हम y आइसोलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनके अवकलन के लिए मुझे क्या टेक्निक यूज करनी पड़ती है? मुझे डायरेक्ट इनके अवकलन करने पड़ते हैं। हम y इक्वल टू नहीं लिखते, जो भी लिखा होता है बस वहीं से स्टार्ट कर देते हैं उसका अवकलन करना। जैसे अगर मैं इसी का आपको करके दिखाऊं, या मैं काम करता हूं और कोई एक इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। हमने ये इक्वेशन ले ली, या कुछ भी मान लो, ए स्क्वेयर मान लो, आप देख लो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखें ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है। इसको, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका y, डिपेंडेंट वेरिएबल इन इक्वेशंस में कौन है? y। इन इक्वेशंस में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कांट बी आइसोलेटेड इन वन साइड ऑफ इक्वेशन, इसमें नहीं कर सकते आप, तो ये अस्पष्ट फलन है। फिर ऐसे फलन का अवकलन या डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकालेंगे? तो हम एक काम करेंगे, डायरेक्ट अवकलन स्टार्ट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बताइए? 2x। और क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं और x का ही फलन है तो साइड में कुछ नहीं लिखना हमको, प्लस इसमें दो फंक्शन है देखो बेटा, और ये प्रोडक्ट रूल अब इसमें लगेगा। ठीक है, तो कैसे? प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक, तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा फलन y, पहले का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा? ये x के सापेक्ष करना है और फंक्शन y का है, तो पहले y के सापेक्ष कर देंगे 2y, लेकिन उसके साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई लिख देंगे। ये चीज ध्यान रहेगी ना आपको। इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बी 0। अब जहां भी डी डी एक्स ऑफ वाई है उनको लेफ्ट साइड में रखो, कॉमन कर लो, बाकी सबको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, और इन दोनों से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लो। जब डी डी एक्स ऑफ वाई यहां से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई, ये उधर जाएगा माइनस, ये भी उधर जाएगा माइनस। अब डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में तो जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये होगा 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। इस तरह से ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर कोई इम्प्लिसिट फंक्शन आपको दिया गया है जिसे हम, जिसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसे हम अलग ना कर पाए, तो डायरेक्ट उसके x के सापेक्ष अवकलन आप स्टार्ट कर देंगे और सॉल्व करते जाएंगे, उससे डी डी एक्स ऑफ वाई भी आपका निकल आया करेगा। अब बताएं कोई प्रॉब्लम हुई आपको? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज भी आपको मिलेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। आपको ने फॉर्मूले पढ़े, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, सेकेंड नंबर डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, फोर्थ डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स, फिफ्थ डी डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स, सिक्स्थ डी डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसमें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस tan इनवर्स एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका होगा माइनस 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इनके अवकलज होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इन फलनों के भी देखो, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं इनके जो डेरिवेटिव हैं ये भी तो फलन हैं, तो इन फलनों के डोमेन और रेंज भी होते हैं। तो इनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं ये आप देख सकते हैं कि आप समझिए, इसको फलन को परिभाषित होने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से कैसी होनी चाहिए? बड़ी। 0 भी नहीं चाहिए, क्योंकि बटे में 0 आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। नेगेटिव नहीं चाहिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज लेस देन 1। इसको उधर भेज देंगे ना, तो एक्स स्क्वायर का मान हमेशा 1 से कैसा होना चाहिए? छोटा। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब आपका x बिलोंग करे -1 और +1 के बीच के नंबर को। अगर आपका x -1 और +1 के बीच का कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर कभी भी करो वो 1 से हमेशा छोटा ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी यही चीज आ जाएगी। इसमें भी जो इसका डोमेन होगा -1 से +1 के बीच का रहेगा। -1 और +1, देखो मैंने ओपन इंटरवल लगाया है, -1 और +1 भी नहीं ले सकते आप, इनके बीच के नंबर आपको लेने पड़ेंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए तो x की जगह चाहे जो कुछ लिख दोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें तो जो x होगा ना दैट विल बिलोंग टू r, एनी रियल नंबर, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये इसका जो डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का कभी अपरिभाषित नहीं होगा। सेम इसके लिए भी है। इसके लिए इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए एक्स स्क्वायर -1, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। अब किसी भी संख्या का वर्ग 1 से हमेशा बड़ा आएगा, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपका जो x हो वो बिलोंग करे किसको? -∞ से -1 इधर और +1 और +∞ के बीच में इधर। ये ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, तो आप चाहो तो दोनों एक जैसे ही बना सकते हो। अगर आपका x -1 और -∞ के बीच है या 1 और ∞ के बीच है तो फिर हमेशा उसका वर्ग 1 से जो है वो बड़ा ही मिलेगा आपको। यही चीज सेम इसके लिए भी आएगी। x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 to ∞ ओपन इंटरवल। तो ये जो इन त्रिकोणमितीय फलनों के डेरिवेटिव्स हैं इनके भी, ये भी एक फलन है, तो इनके भी अपने डोमेन है कि कहाँ पर ये परिभाषित होंगे, कहाँ परिभाषित नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये ज्यादा मेन है, इसको अगर याद हो जाए तो याद कर लो,
अच्छा है, डोमेन वगैरह तो आने ही चाहिए फलनों के। तो इस तरह से और हम लोग अब बड़ी आसानी से अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 24, आप इसे नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 24 करते हैं, आप भी देखें। एग्जाम्पल नंबर 24 पे लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी। अच्छा ये बताओ, ये अस्पष्ट फलन है या स्पष्ट फलन है? स्पष्ट है, क्योंकि हम चाहें तो y की वैल्यू y को यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट कर सकते हैं एक तरफ, लेकिन कर लो या ना करो, आपको तरीका मालूम है, एक साथ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो। तो हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो डी डी एक्स ऑफ x माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई। इसकी वैल्यू x के सापेक्ष डिफरेंस डेरिवेटिव क्या होगा 1, और ये तो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा जाएगा। पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, सो इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 0। इसको अगर मैं उधर भेजूंगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे 1, और यही हमसे पूछी जा रही थी। नहीं समझ आया? तो देखो कितना इजी क्वेश्चन हुआ। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 25 सॉल्व करते। एग्जाम्पल नंबर 25 पे है y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। तो फिर से डी डी एक्स ऑफ y पता लगाना है, डी डी एक्स ऑफ y मालूम करना है आपको। हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा आपको, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, बताएं साइन y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहले y का फलन है और x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो पहले तो y के सापेक्ष कर लो। तो साइन y का y के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा, कॉस y, और उसके बाद क्योंकि फलन y का है, कर हम x के सापेक्ष रहे हैं, तो d अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू उधर कॉस x का x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x। हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो इन दोनों से डी डी एक्स ऑफ वाई आप कॉमन कर लीजिए। डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लिया तो क्या बचा होगा, यहां बचेगा 1 प्लस, इसमें आ जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाके डिवाइड में आ जाएगा, देन डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 25 का आंसर हो जाएगा। देखें ये आंसर हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। ओके, इस तरह से। इसके बाद जैसे एफ एक्स, अगला 26 नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 26 लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात करिए, या मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है, मतलब साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है, ये मान कर करिए, क्योंकि अगर ये नहीं बताएंगे तो पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा इनवर्स, और तब ज्ञात करेंगे। तो ये उन्होंने बड़ी अच्छी सुविधा दे दी कि बता दिया कि एग्जिस्ट करता है, इसकी आप चिंता मत करो, आप केवल डेरिवेटिव पता लगाओ। तो ऐसे सिचुएशन पे एक काम कर लेते हैं, माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हम मान लेते हैं यहां पर। अब वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास, लेकिन हम चाहें तो एक और तरीके से करके दिखा सकते हैं।
आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा है ना, तो बेटा बोलो अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो हम इसको दूसरी किस तरह से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू x, कर सकते हैं। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए तो साइन y का क्या होगा, और साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा? डी डी एक्स ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, फलन तो y का है ना, इस वजह से x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के पदों में कितना आएगा? 1। अब डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होगी बोलिए? 1 अपॉन कॉस वाई, ठीक है। और देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस वाई को बेटा मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखा। साइन वाई किसके बराबर है? देखिए x के इक्वल है, तो साइन वाई की जगह x लिख देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। बताइए समझ आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, तो इस तरह से 26 नंबर का आंसर आ गया। ठीक, अच्छा 27 पे आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है 27। लिखा है एफ एक्स बराबर tan इनवर्स x का अवकलज ज्ञात करिए, यह मानते हुए कि इसका अस्तित्व है। एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक। तो फिर से वही काम, माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक। फिर से बताओ इनवर्स फंक्शन आपने पढ़ा, इसको कैसे लिख सकते हैं? tan y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। अब हम x के सापेक्ष दोनों का अवकलन करते, दोनों पक्षों का, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan y को क्या लिखेंगे? tan y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो sec स्क्वायर y और डी डी एक्स ऑफ वाई। और अब आप समझने लगे कि क्यों बार बार ये लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं बताओ? x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और फलन तो y का है, तो लिखना पड़ेगा आपको x का डेरिवेटिव 1, देन व्हाट विल बी डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वेयर y, देन डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y हम लिख सकते हैं, क्यों? सर्वसमीकरण की वजह से। वेरी गुड, तो आप क्या करेंगे? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan y किसके बराबर है? x, तो tan स्क्वायर y किसके बराबर होगा? x स्क्वायर के, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। और एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हमने। अब हम आ जाएंगे सीधे एक्सरसाइज पर, तो यहीं से स्टार्ट कर दी जाए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.3, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। आपको लिखा है निम्न प्रश्नों में डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करिए सब में। तो क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर
करिए, 2 कांस्टेंट टर्म है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, 3 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा d dx ऑफ y, साइन x का cos x, हमें तो d dx ऑफ y चाहिए तो इसको उधर भेज दो, ये बनेगा 3 d dx ऑफ y इज इक्वल टू cos x माइनस 2, then d dx of y is equal to cos x minus 2 upon 3. This will be our answer. फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखो सेकेंड क्वेश्चन पे लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। कैसे करिएगा बताओ, स्पष्ट फलन है कि अस्पष्ट? स्पष्ट, अरे अस्पष्ट। आप y को आइसोलेट कर सकते हो दो जगह, और इसमें तो साइन में y एंगल के साथ में, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, नॉट एक्सप्लिसिट। और ऐसे सिचुएशन पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका बताओ, अब आपको आने लगा है 1, 3 y का क्या होगा d dx ऑफ y, साइन y का cos y और साथ में d dx ऑफ y। ठीक है, इस टर्म को उधर भेज दीजिए, तो यहां बचेगा 2, उधर cos y d dx ऑफ y माइनस 3 d dx ऑफ y। ठीक, कॉमन कर लो d dx ऑफ y, तो यहां रह जाएगा cos y माइनस 3 और साथ में d dx ऑफ y। d dx ऑफ y के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में जाके डिवाइड में आ जाएगा। देयरफॉर d dx ऑफ y विल बी 2 अपॉन cos y माइनस 3। ये d dx ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करने हैं सारे क्वेश्चन, आप बड़ा इजी है वैसे तो। चलिए आप इसे नोट करें, इसके बाद थर्ड नंबर पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे है ax प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस वाई। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, इसको भी d dx ऑफ y निकालना है। तो फिर से डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। चलिए ax का करो a इंटू 1, b y स्क्वेयर का क्या होगा 2y d dx ऑफ y, cos y का क्या होगा माइनस साइन y d dx ऑफ y। ठीक, इसको इधर लेते आइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये 2by d dx ऑफ y प्लस साइन y d dx ऑफ y इज इक्वल टू माइनस a। इसको यहां ले आए तो प्लस हो गया, इसको उधर भेज दिया तो माइनस हो गया। अब दोनों से d dx ऑफ y कॉमन करेंगे, तो ये बच जाएगा 2by प्लस साइन y d dx ऑफ y इज इक्वल टू माइनस a। d dx ऑफ y कॉमन कर लिया ना, अब हमको तो केवल d dx ऑफ y चाहिए, तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है क्वेश्चन ये। अब हम एक काम करते हैं, फिर से वही डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। x y को कैसे करोगे, प्रोडक्ट रूल से करोगे, क्योंकि दो फलन है x और y। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन, पहले का अवकलन कर दिया तो 1 हो गया, x का
एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वेयर एक्स, वाई का होगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब जितने डी डी एक्स ऑफ वाई के टर्म है सब एक तरफ कर लो और इसको उधर भेज दो, इसको इधर लेते आओ। देखिए एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई ये यहां पर है, तो 2y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई, ये भी आ गया ना बेटा इधर, और ये उधर चला जाएगा, सेक स्क्वेयर एक्स माइनस वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई कर लो सबसे कॉमन, तो x प्लस 2y माइनस 1 और ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स प्लस वाई। हमें तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए बेटा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा सेक स्क्वेयर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। समझ आई कि नहीं आपको, आ रहा है ना सबको? जहां भी ना आए आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन तो अभी हमने करके दिखाया था आपको, इसमें लिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर, याद है 10 ऐसा कुछ लिया था हमने, तो आप इसे खुद ब खुद करिए, डू योर सेल्फ। 6th नंबर पे है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। इसको भी सॉल्व करके डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वेयर प्लस, इसमें प्रथम द्वितीय लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x प्लस, अगेन वी हैव टू यूज हियर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2y डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 81 का 0 कांस्टेंट टर्म है। अब जहां जहां डी डी एक्स ऑफ वाई है वहां से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लो, ठीक है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? 4 नंबर पे सेक स्क्वेयर एक्स माइनस वाई ये लिखा तो है, ओ आई एम सॉरी, ये नीचे माइनस बंद होके प्लस हो गया, ठीक है ना? अब ठीक है, ओके। चलिए डी डी एक्स ऑफ वाई यहां से और यहां से कॉमन होगा, तो क्या बचेगा बोलो बेटा? एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, बाकी सारे नंबर उधर भेज दो, उधर जाके सब ये माइनस हो जाएंगे, 3x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, भाई ये जाएगा उस तरफ, ये जाएगा उस तरफ, ये जाएगा उस तरफ, और सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर
ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकल के आएगी आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा ये समझ आ रहा है ना सभी को, कोई डाउट तो नहीं है आपको? 7 नंबर पर है साइन स्क्वेयर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो फिर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये साइन स्क्वेयर y है, तो पहले यहां रूल लगाना पड़ेगा x स्क्वेयर का, x स्क्वेयर का लगाना पड़ेगा। तो x स्क्वेयर का क्या होगा 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन y। फिर साइन y का करना पड़ेगा, तो साइन y का cos y और उसके बाद डी डी एक्स ऑफ y। नहीं समझ में आया? देखो पहले आप ऐसा लिखोगे साइन y का स्क्वायर, तो पहले इसको x माना हमने, तो x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर का क्या होगा 2x। अब फिर जब x को x माना तो अब इसका करेंगे, साइन y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, और उसके साथ डी डी एक्स ऑफ y तो लिखना पड़ेगा प्लस cos एक्स वाई। पहले इसको x मान के कर लो, तो cos x का क्या होगा माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x की जगह पर एक्स वाई। लेकिन क्या आंसर आ गया, आपने इसको x माना है, रियल में तो ये एक्स वाई है, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन कैसे करेंगे आप, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 2 साइन वाई कॉस वाई, आप चाहें तो इसको साइन 2y लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, माइनस साइन एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई करो तो x साइन एक्स वाई, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस y साइन एक्स वाई, x साइन एक्स वाई डी डी एक्स, ओ सॉरी डी डी एक्स ऑफ वाई तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको, माइनस x साइन एक्स वाई और साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर माइनस y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आपको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो इन दोनों से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लो। डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करोगे तो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई और साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको उधर भेज दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस विल बी y साइन एक्स वाई। ठीक, डी डी एक्स ऑफ वाई आपको चाहिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा, y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। इस तरह से ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। नहीं समझ आया? और अगर इन भी जगहों पर आप t मान के करेंगे तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन जाएंगे और बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, इनमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए ऐसे आप करो, ठीक है, जहां जो रूल लगे वहां वो रूल लगाओ। अगर x के रिस्पेक्ट पर रहे हो y का फलन आ जाए धोखे से तो करने के बाद डी डी एक्स ऑफ वाई लिखना मत भूलो। बस यही 2-4 बातें आप याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपका होगा। ठीक है, तो ये हमने कौन सा कर लिया, 7th नंबर हमने किया। 8th नंबर करते हैं, यहीं पर करते हैं 8th नंबर। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर। बताओ फिर से साइन स्क्वायर एक्स में क्या करोगे, पहले स्क्वायर वाला एक्स टू द पावर एन वाला रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करोगे कॉस एक्स, इसमें डी डी एक्स वाई लिखा जाए बगल में, नहीं लिखा जाए, क्यों, क्योंकि एक्स का फलन है, एक्स के सापेक्ष ही तो कर रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर वाई, पहले स्क्वायर वाला रूल लगाओ, 2 कॉस वाई, ठीक है, और कॉस वाई का करोगे तो माइनस साइन वाई, और ये वाई का फलन है तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। समझ नहीं आया आपको, आया भाई, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर वाई का 2 कॉस वाई, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और क्योंकि ये वाई का फलन है और हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई, 1 अचर पद है, अवकल गुणांक 0। आपको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो इसको उधर भेज दो, और ध्यान से देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या बनेगा साइन 2x, जब ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां क्या बचेगा माइनस 2 कॉस वाई साइन वाई, ये भी तो साइन 2y बन गया, इतना देखो ना इसको, ये बन गया माइनस साइन 2y, साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, -1 से -1 कैंसिल, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी साइन 2x अपॉन साइन 2y, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8, आप इसे नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अगर मैं डायरेक्ट साइन इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, कैलकुलेशन बड़ी बड़ी हो जाएगी और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इजी बनाना चाहेंगे, इजी बनाना चाहेंगे, उसके लिए थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे आप याद करें साइन 2x का एक फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता था, हाँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था ना, लगभग वैसा ही यहां पर मुझे दिख रहा है। तो डायरेक्ट साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि पहले अपने क्वेश्चन को इजी बनाएंगे, इसके बाद डेरिवेटिव निकालेंगे उसका, ठीक। उसके लिए क्या करेंगे, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, तब थीटा इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, वेरी गुड, तब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। चलिए पहले इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, देखो हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर रहे बेटा, हम पहले इसको इजी बना रहे हैं, ठीक है। साइन इनवर्स 2x की जगह पर क्या लिखेंगे, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब इसको देखिए और बताइए ये क्या है, ये तो साइन 2 थीटा है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू बताइए, 2 थीटा, लेकिन याद रहे 2 थीटा की उचित वैल्यू इसके लिए वो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बताया गया है, ठीक। अच्छा, अब अगर y इज इक्वल टू 2 थीटा है तो 2 की जगह 2, थीटा की जगह tan इनवर्स x, बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक में। अब देखो बेटा, आप इसको डेरिवेशन करते, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करते, या अब इसका ना करके आपको इसका करना पड़ रहा है, तो ये डिफिकल्ट था डायरेक्ट करना, लेकिन इसका बहुत इजी है। अब हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करिए, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर आ गया। नहीं समझ आया,
इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ऐसे ही जब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे 10, तो उसमें आप x की जगह tan थीटा जब लिख देंगे तो वो ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर tan 3 थीटा बन जाएगा, और tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या हो जाएगा 3 थीटा, फिर 3 थीटा की जगह tan इनवर्स x, फिर डिफरेंशिएट कर दो। समझ आ रहा है? तो आपकी एक ड्यूटी है कि हमने 9 नंबर तक लगाए हैं, 10 और इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? और नहीं आएंगे तो हम बताएंगे। आज हम 9 नंबर तक ही रख लेते हैं। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। ओके, थैंक यू।